जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समान हिंदी का जो है दोस्तों मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो बच्चों 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, और जो है मॉडल पेपर को हम बोर्ड की कॉपी में जो है हल करेंगे कि यानी बोर्ड की कॉपी में कैसे भरा जाता है, बोर्ड कॉपी कैसे होती है। आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड कॉपी ही भरेंगे, तब उसके बाद में मॉडल पेपर को बच्चों हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, जो बोर्ड की कॉपी होती है इस प्रकार से होती है। देखो सबसे पहले यहाँ जो है अनुक्रमांक देखो लिखा है अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रम अंकों में। तो हम लिख लेते हैं परीक्षार्थी का अनुक्रम अंकों में। मान लीजिए परीक्षार्थी का 2 और उसके बाद में 3, उसके बाद में है 6, उसके बाद में 3 8, उसके बाद में है 9 5 और उसके बाद में 4 7। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बच्चे का परीक्षार्थी का रोल नंबर जो है अनुक्रमांक है इसमें बच्चों अंकों में। ठीक है, अब हम देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ उसके बाद में शब्दों में भरना है। तो इसी बच्चों हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 लिखा है क्योंकि लंबा होता है रोल नंबर 2, उसके बाद में है 2, फिर 2, उसके बाद में 3, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में 3 शब्दों में 3, उसके बाद में 8 लिख लेंगे और उसके बाद फिर 9, उसके बाद में 5, उसके बाद में 4 लिख लेंगे 4, और उसके बाद बच्चों 7 और छोटा छोटा लिखेंगे और यहाँ से आ जाएगा। तो इसी में लिखना है पूरी लाइन में 2 3, मतलब ये शब्दों में हो गया। उसके बाद में विषय है, विषय हिंदी लिख लेंगे। विषय क्या बच्चों? हिंदी, विषय हिंदी हम लोग लिखेंगे। देखो बच्चों, विषय यहाँ हिंदी भरा जाएगा। उसके बाद प्रश्न पत्र जो रहेगा यहाँ रहेगा केवल, प्रश्न पत्र में क्या रहेगा? केवल भरा जाएगा। उसके बाद संकेतांक जो रहेगा, जैसे बच्चों मान लीजिए 321 संकेतांक जो रहेगा, और उसके बाद में कोष्टक में EO। ठीक है, कोष्टक में ही रहेगा। और उसके बाद में परीक्षा के दिन मान लीजिए कुछ भी हो, सोमवार है मान लीजिए सोमवार, और उसके बाद में परीक्षा की तिथि एवं पाली, मान लीजिए तिथि है 1/9, उसके बाद में 2023, और उसके बाद पाली जो है प्रथम पाली या सेकंड पाली जो भी है प्रथम पाली, और उसके का नाम मान लीजिए AGIC, मतलब कुछ जो विद्यालय आपका बच्चों विद्यालय का आपका नाम हो उसको आपको डालना है। और उसके बाद में इसको नहीं भरना है बच्चों। देखो ये जो है कक्ष निरीक्षक भरेंगे, जो कक्ष निरीक्षक ड्यूटी रहेगी वो अपना जो है भरेंगे। तो आपको बस बच्चों इतना ही भरना है। चलिए हम लोग जो है देखो मॉडल पेपर जो है हल करते हैं। देखो मॉडल पेपर है बच्चों, इसको जो है चल रहे हैं हम लोग हल करने। देखो भैया, आपके सामने मॉडल पेपर दिया गया है समान हिंदी केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। पूर्णांक बच्चों आपका रहेगा 100 अंकों का, यानी पूर्णांक जो है कितने अंकों का रहेगा? 100 अंकों का। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे, और उसके बाद प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में खंड का रहेगा, फिर उसके बाद में खंड खा रहेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग खंड का को जो है हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, राजस्थानी है कि ब्रजभाषा है कि अवधी है कि खड़ी बोली। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें बच्चों क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा ब्रजभाषा। अब कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो पेपर कॉपी में कैसे लिखेंगे। देखो निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा कौन सी है? तो बच्चों ब्रजभाषा है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। उसके बाद बच्चों खा है, एक कखा है कि बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो सही जवाब बच्चों जो है यहाँ दूसरा हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। देखो यहाँ जो है हो जाएगा प्रश्नोत्तर 1 कखा हो जाएगा कि देखो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो बच्चों बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ठीक है, और उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 1 का देखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? धरती पुत्र, राष्ट्र चेतना, पृथ्वी पुत्र, सांस्कृतिक गौरव। सही जवाब बच्चों यहाँ दूसरा हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। अशोक के फूल निबंध है, मनोवैज्ञानिक, ललित, ऐतिहासिक, बुद्धि प्रधान। तो बच्चों इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अशोक फूल निबंध है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसको इसमें क्या होगा आपको बताना है। प्रेमचंद को उपन्यास है तितली, कंकाल, गोदान, त्यागपत्र। सही जवाब जो है यहाँ दूसरा हो जाएगा गोदान हो जाएगा। काव्य वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन है?
तो बच्चों काव्य वचन सुधा पत्रिका नाम के संपादक जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी है। सही जवाब जो है यहाँ पहला हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो जो है वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था बच्चों? वर्ष 1972 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला और बूढ़ा चाँद पर सुमित्रा नंदन पंत को जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी। यहाँ सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। महाभारत के शांत पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है रेणुका, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, हर के हरिनाम। सही जवाब यह दूसरा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों एक गद्यांश दिया गया है, अब इसका जो है उत्तर देना है आपको। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है, मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम मूल है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके जो है मुस्कानमय जीवन का चित्रांकन किया है? आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों आइए हम उत्तर देखेंगे इसका। प्रस्तुत गद्यांश उत्तर हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गर्मिया में संकलित एवं प्रसिद्ध रिपोर्टाज और संस्मरण लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की बच्चों व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग व्याख्या देखेंगे। रेखांकित अंश की जो है व्याख्या ये है। मदर मार्गरेट इंदौर के नर्सिंग होम की सर्वाधिक वृद्धा नर्स हैं। लेखक ने वहां रहकर देखा कि उस नर्सिंग होम में जो जितनी वृद्धा नर्स है वह उतनी ही अधिक सेवा परायण, कर्तव्यपरायणता, क्रियाशील, प्रसन्न और मुस्कानमयी है। ठीक है बच्चों। दूसरा देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में क्या अंतर देखने को मिलता है? आइए तीसरे का उत्तर देखें। भिन्न भिन्न प्रांतों में भाषा में भिन्न भिन्न अंतर देखने को मिलते हैं। चौथा है बच्चों क्या है? चौथा देखो, चौथा है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? आइए इसका देखें उत्तर हम लोग। सबके हृदय में एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित है, वह है सेवा और प्यार की ज्योति। यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। उसके बाद पांचवा है देखो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रांकन किया है? तो बच्चों आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में समर्पित भाव से सेवारत और सर्वाधिक वृद्धा नर्स मार्गरेट के जो है मुस्कान में जीवन का चित्रांकन किया है। देखो बच्चों अथवा करके रहेगा, चाहे उसको करिए चाहे इसको। तो एक हमने कर दिया, ये आप अपने से कर सकते हैं। इसका देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस रूप को प्रकाश डाला है? सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है? किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट कर, चाहे इसको करिए चाहे इसको। उसके बाद में दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के बच्चों उत्तर दीजिए, जो आपको 10 अंकों को मिलेगा। कितने अंकों का? 10 अंकों का। बैठी खिन्ना एक दिवस के गेह में थी। देखो ऐसे पद्यांश दिया जाएगा। अब देखो इसका उत्तर देखा। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? देखो बच्चों 10 अंक दिया है। अथवा करके देखा, चाहे इसको करो और चाहे देखो एक और रहेगा। अथवा कहते थे यही हभी नरदेही, माता ने कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता है, पुत्र यही रहे कुमाता माता है। देखो बच्चों चाहे इसको करो और चाहे इसको करो, ठीक है, दोनों में से एक करना है आपको। और यहाँ से आपको 10 नंबर आप मिलेगा। कितना अंक? 10 अंक मिलेगा। देखो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, किसने जो है प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र को कोमल शरीर देखा है, इन सब बच्चों उत्तर करना है। उसके बाद 5 का है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ आपको बच्चों मिलेगा 2-2 4 अंक। वासुदेव नाथ अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ पर प्रकाश डालिए। यहाँ भी आपको 4 नंबर और शब्द सीमा जो है बच्चों रहेगा 80 शब्द। चाहे मति गुप्त करिए, चाहे महादेवी वर्मा, चाहे रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद पंचलाइट अथवा धूर्त या कहने के उद्देश्य प्रकाश डालिए। यहाँ आपको मिलेगा 4 अंक। समय सीमा शब्द 80। देखो बच्चों ये सब का अलग अलग होता है हर एक जिले में।
को 4-5 जीरो में मिला के, जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में देखो हम लोग ये पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये देखो सूत पुत्र हम लोग के यहाँ है। आप लोग क्या क्या है, आप जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता हो उसमें बच्चों ये करना है। सब जगह बच्चों अलग अलग सिस्टम पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ सूत पुत्र है, कुछ के यहाँ जो है गरुड़ध्वज पढ़ाया जाता है। तो जहाँ जो रहे वही आप लोग लिखिए। हमारे यहाँ सूत पुत्र है तो हम लोग सूत पुत्र यहाँ करेंगे। उसके बाद बच्चों 8वां देखो क्या है, 4 नंबर के स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ जो है 4 अंक आपको मिलेगा। तो इसी में से भी अलग अलग होता है, सब जगह अलग अलग सिस्टम होता है। तो बच्चों हमारे यहाँ जो है क्या है, आप लोग देख दो, जहाँ अलोकवृत्त खंड काव्य है हमारे यहाँ, तो हम लोग अलोकवृत्त खंड काव्य करेंगे। देखो यहाँ से लेकर 2 क्वेश्चन है अलोकवृत्त खंड काव्य, ठीक है। अब देखो खंड का से क्या रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का जो है ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद बच्चों करना है, संस्कृत में दिया रहेगा। यहाँ 7 अंक आपको मिलेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंस है, अथवा करके देगा, चाहे इसको करिए चाहे इसको, 2 में से एक आपको करना है बच्चों, 2 में से एक काम करना है। दिए गए पद्यासी श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ भी आपको बच्चों 7 अंक मिलेगा। श्लोक दिया रहेगा, उस अथवा करके, चाहे इसको करो चाहे इसको, 2 में से एक श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। इसको संदर्भ लिख के और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। श्लोक का एक करना है बस, चाहे इसको कीजिए और 2 में से एक ही करना है। देखो निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग करना कीजिए। तो एक करना है बच्चों, तो हम इसको करेंगे, आंखों पर पर्दा पड़ना। इसका जो है वाक्य प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे हम लोग। तो आइए बच्चों मुहावरे का हम अर्थ देखेंगे। देखो अभिमान के कारण उसकी आंख पर जो है पर्दा पड़ा हुआ है, तभी तो वस्तु स्थिति को जानने में वह जो है क्या है बच्चों, असमर्थ है। आप देखो 11 नंबर क्या है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों के किन्हीं संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। देखो क्या है, पौन का संधि विच्छेद क्या होगा, पो धन अन, ठीक है। यहाँ बच्चों जो है सा हो जाएगा। उसके बाद में है महर्षि का संधि विच्छेद क्या, महार धन ऋषि, यहाँ सा हो जाएगा बराबर महर्षि हो जाएगा। और उसका निम्नलिखित शब्द का विभक्ति और वचन के सही विकल्प को जो चुनकर लिखिए। देखो साहित्य में वचन और विभक्ति है। उसके बाद में है आत्मनेय में वचन और विभक्ति है, इसको करना है आपको। निम्नलिखित शब्द युगों में सही अर्थ चुनकर जो है लिखिए। तो अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज माने होता है कमल और अम्बुद माने बादल, यहाँ आ हो जाएगा। उसके बाद में क्षति है, क्षिति है, तो क्षति माने हानि होती है और क्षिति माने पृथ्वी, यहाँ जो है दा हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे बच्चों। इस प्रकार से जो है मॉडल पेपर पूछे जाएंगे। खारागर निम्नलिखित किसी एक शब्द के 2 भिन्न अर्थ लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। सबसे पहले गिना जाने वाला क्या हो गया, अगण्य हो जाएगा। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे कर्तव्य, ये सही हो जाएगा, दा हो जाएगा। निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके उसके लिखना है बच्चों, ठीक है। हास रस 13 देखो 2-2 नंबर रहेगा। हास रस अथवा शांत रस का परिभाषा स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित दीजिए, 2 नंबर। शेष अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण दीजिए। सोठा अथवा कुंडलियाँ का छंद के मात्रा सहित है लक्षण अथवा स्वतः लिखिए, 2 नंबर यहाँ मिलेगा। उसके बाद में अपने जिले अधिकारी के नाम पर एक पत्र लिखिए जिसमें उसने अपने गांव की सफाई व्यवस्था ठीक कराने हेतु निवेदन की हो। 6 अंक बच्चों यहाँ मिलेगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, अथवा जहाँ लगा 6 अंक मिलेगा। देखो निम्नलिखित में किसी एक विषय पर अपने भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध तो अपने मन से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आपको 9 नंबर मिल जाएगा, लिखते चले जाओ अपने मन से। तो बच्चों इस प्रकार से जो है मॉडल पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समान हिंदी के मॉडल पेपर पूछे जाएंगे।